न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश में कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक दिन में कोरोना संक्रमण के देश भर में 9,216 केस रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 350 के पार रहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में धीरे धीरे अब अपने पैर पसारने लगा है। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इन 2 केसेस में एक शख्स 66 साल के बताए जा रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका के ही नागरिक हैं। वो 20 नवंबर को बेंगलुरु आए थे जहां उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। उन्हें एक होटल में आइसोलेट कर दिया गया। 23 नवंबर को उनका फिर से टेस्ट किया गया जो कोरोना नेगेटिव निकला। इसके बाद 27 नवंबर को वो दुबई के लिए रवाना हो गए। लेकिन जो दूसरे संक्रमित पाए गए हैं वो देश के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओमिक्रॉन का जो शिकार हुए हैं वो 46 साल के एक ऐसे डॉक्टर हुए हैं जो फुली वैक्सीनेटेड तो थे ही, इसके साथ ही उन्होंने हाल ही के दिनों में कोई विदेश यात्रा नहीं की थी। तो क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में पहले से ही दस्तक दे चुका है? बिना ट्रैवल हिस्ट्री के डॉक्टर में ओमिक्रॉन के क्या लक्षण मौजूद थे, बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दक्षिण अफ्रीका ने सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पूरी दुनिया को 24 नवंबर को बताया था। लेकिन ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल कर्नाटक के जिस डॉक्टर में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं वो 22 नवंबर को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। क्योंकि आरटी-पीसीआर टेस्ट में उनकी सीटी वैल्यू 25 से कम थी, इसलिए उनके कोरोना टेस्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया था। अब आपको ये भी बता देते हैं कि जब आरटी-पीसीआर टेस्ट में सीटी वैल्यू 20 या 25 से कम आती है तो वो शख्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। बहरहाल इसी जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला कि ये शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हैं। संक्रमित डॉक्टर के संपर्क में आए अब तक 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें उनकी पत्नी और 14 साल की बेटी भी शामिल है। और इसी वजह से विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या देश में और बढ़ सकती है। अब आपको चौकन्ना रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब ये वेरिएंट देश में आ चुका है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये वेरिएंट जांच से पहले ही देश में एंट्री ले चुका है, इसलिए आपको लक्षण जानने बेहद जरूरी हैं। बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित शख्स को बहुत ज्यादा थकान लगती है, हल्का हमेशा सिर में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, गले में खराश होती है और सूखी खांसी जैसे लक्षण ओमिक्रॉन के अब तक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज में बहुत ज्यादा थकान, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश जैसे कई लक्षण सबसे ज्यादा इस वक्त दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिकों ने अब तक ये आशंका जाहिर की है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही देश में तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि इस पर अभी भी अध्ययन होना बाकी है और विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगले 10 से 15 दिनों में ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई में ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है, जिसकी वजह से देश में दूसरी लहर जैसे ही तीसरी लहर आ सकती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये वेरिएंट डेल्टा से 7 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। एक व्यक्ति 1 या 2 नहीं बल्कि 20 लोगों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर जरूरी एहतियात बरते जाएं तो जरूरी नहीं कि तीसरी लहर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब ये उठता है कि क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने वैक्सीन कारगर साबित नहीं हो रही है? क्योंकि देश में जिन 2 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है उन दोनों को ही वैक्सीन की डोजेस लग गई थी। इस पर अलग अलग विशेषज्ञ अपनी अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ये कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इम्यूनिटी पर असर डालने वाला वायरस है। उनका यह भी कहना है कि ये वेरिएंट वैक्सीन की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। साथ ही वैक्सीन का दोबारा मूल्यांकन करने की अब जरूरत पड़ गई है। इसके अलावा गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर अरविंद कुमार ये कहते हैं कि कर्नाटक में जो ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि हम सभी लोगों को अब सावधान जरूर हो जाना चाहिए, मास्क जरूर पहनना चाहिए और पहले की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे उपाय अपनाना शुरू कर देना चाहिए। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है उन्हें तत्काल दोनों डोजेज लगा लेनी चाहिए। क्यों? भले ही वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना से संक्रमित आप हो सकते हैं, लेकिन अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर वैक्सीन लगाने के बावजूद भी ओमिक्रॉन वेरिएंट आपको संक्रमित कर रहा है तो फिर वैक्सीन लगाने की क्यों जरूरत है? तो आपको ये जान लेना चाहिए कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना से संक्रमित आप हो सकते हो, लेकिन आप कोरोना के गंभीर प्रभावों से बच जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट के बारे में सबसे पहले बताने वाली डॉक्टर एंजेलिक का भी ये कहना है कि जिन भी वैक्सीनेटेड लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट वाला कोरोना हुआ वो अस्पताल जाने से बच गए। इन लोगों को मामूली कोरोना के लक्षण हुए। फिर भी आपको सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपको वैक्सीन जल्द से जल्द लगा लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको फेस मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स अपनी रिसर्च में यही कह रहे हैं कि अगर आप
फेस मास्क लगाते हैं तो आप कोरोना के किसी भी वेरिएंट से बच जाएंगे। इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है या फिर धोते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।